तो वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र रहना चाहिए। बाबा कह रहे जब आपको पहले से ही बता पड़ गया कि समय क्या आने वाला है, जैसे बाबा बता ही देते हैं कि भाई ऐसा समय आएगा, ये होगा वो होगा, तो उसके अंदर आप अगर रेडी हो तो आपका जो व्यर्थ का खाता है, यानी व्यर्थ का खाता, ऐसा ऐसा बोल, ऐसा संकल्प जिसका कोई फल ना निकले, वो ना के बराबर होना चाहिए। जैसे कहावत है, आटे में नमक के समान, तो बाबा कह रहा है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समर्थ का खाता 99% होना चाहिए, तभी भविष्य दुनिया के लिए 100% सतो प्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। जब हमारा जो समर्थ का खाता अगर हमारा, उसका मतलब ये है कि हम जो भी संकल्प करें, वो संकल्प हमारे सिद्ध हो। वो कब होगा? कि जब हम जो व्यर्थ में जो हम अपने संकल्प वेस्ट करते हैं, इधर उधर ये बात कर ली, वो बात कर ली, कुछ ऐसी न्यूज पढ़ ली जिसका कोई मतलब नहीं है हमसे, कोई लिंक नहीं है हमसे, कोई इधर उधर टाइम वेस्ट कर लिया, तो वो जब नहीं होगा, सिर्फ हर टाइम शिव बाबा का ज्ञान देखें, शिव बाबा की याद करें, और जो बाकी जो सेवा है उसमें करें, तो तब सतो प्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। अब तो भविष्य राज्य या आपका अपना राज्य आप सबका आह्वान कर रहे हैं। किन्हों का आह्वान कर रहे हैं? अब बाबा कह रहे हैं कि किन्हों का आह्वान कर रहे हैं? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालो, समर्थ कितना और व्यर्थ कितना। तो बाबा ने कहा जैसे आपका ये समय आपका आह्वान कर रहा है, इसीलिए बताया वक्त की पुकार। तो बाबा ने कहा ये समय जो है आपका आह्वान कर रहा है, तो उसमें निकालो कि हम जो जो भी अभी बाबा ने कहा आपकी स्थिति ऐसी होती जाएगी कि आपकी बुद्धि में आएगा ही वही जो होने वाला है, या उसको दूसरे तरीके से बोलें तो जो भी होगा वो पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों बातें एक ही है। तो बाबा कह रहे हैं तो क्या उसमें कितना आपका चार्ट है? संकल्प और समय दोनों का चार्ट देखो, सारे दिन की दिनचर्या में कौन सा खाता ज्यादा होता है, कि समर्थ का ज्यादा होता है कि व्यर्थ का ज्यादा होता है। अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता, ये पता नहीं कौन सी हिंदी है, तो ऐसे रिजल्ट वाले को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? मान लीजिए अगर, क्योंकि सतयुग में तो 100% चाहिए, अगर उसके हिसाब से जितना कम है, तो उसके हिसाब से फिर हमारा जो जन्म है वो उतना ही लेट होगा। क्या सतयुग के पहले राज्य के, और या सतयुग के मध्यकाल के, या त्रेता के मध्यकाल के? वही बताया कि सतयुग में तो जो आत्मा प्रजा भी जाएगी वहां पर, वो प्रजा भी 100% जो है बिल्कुल अच्छी होगी, सतो प्रधान होगी। और उसके बाद जैसे कम 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 होती जाएगी, तो सतयुग के फिर मध्यकाल होगा, फिर त्रेता के आदि काल होगा, त्रेता जो दूसरा युग है। आदि काल के विश्व अधिकारी वही बन सकते हैं जिन आत्माओं का वर्तमान समय, संकल्प और समय पर अधिकार है। तो बाबा ने बोला वही सतयुग की आदि कर सकते हैं। ऐसी अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सतो प्रधान आदि काल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बाबा बताते हैं कि सतयुग त्रेता युग तक 33 करोड़ जनता रहेगी और देवी देवता रहेंगे, तो 33 के 33 करोड़ की ऐसा नहीं है कि उनको सत्कार प्राप्त होगा, सब सर्व आत्माओं से सत्कार प्राप्त होगा। जो सतयुगी जो नींव रखेंगी, तो उनको सत्कार प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं आप देखो कि आपको सत्कार प्राप्त है। अब फिर बाबा बताएंगे कैसे। तो पहले स्वराज्य है, फिर है विश्व का राज्य। तो पहले तो आत्मा, जब से बात करते हैं कि आत्मा की ये जैसे उसके सारे के सारे मंत्रिमंडल है, जो उसकी आंख नाक कान मुंह, उसका मन बुद्धि संस्कार, उसके ऊपर वो कितना कंट्रोल एक छत्र राज्य करती है। तो पहले स्वराज्य, उसको बोला गया स्वराज्य। फिर है विश्व का राज्य। जो स्वराज्य नहीं कर सकते वह विश्व के राज्य के अधिकारी भी नहीं बन सकते। इसलिए अभी अपने आप को चेक करो, अंतर्मुखी बन स्वचिंतन में रहो। जो आदि में पहले दिन की पहेली सुनाई जाती है, मैं कौन। जब बाबा के हम ज्ञान में आते हैं, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमें बताया जाता है कि मैं कौन, माना मैं आत्मा। तो आत्मा भी कौन सी? अब फिर इसी पहेली के को अपने संपूर्ण स्टेज के प्रमाण, श्रेष्ठ पोजीशन के प्रमाण, बाप द्वारा प्राप्त टाइटल्स के प्रमाण चेक करो। व्हाट एम आई? कि बाबा ने बताया जैसे ये तो हमें पता पड़ गया कि मैं आत्मा हूँ, मगर कौन सी आत्मा हूँ? जैसे बाबा ने बताया कि जैसे बाबा समर्थ है, क्या मैं उतनी समर्थ आत्मा हूँ जो बाबा ने हमें पोजीशन दी है? कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि प्रकृति भी आपका सत्कार करे, तो क्या ऐसी मैं आत्मा हूँ? वहां तक मैं पहुंची हूँ? ये पहेली अभी हल करनी है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? कि सतयुग के आदि की आत्मा हूँ कि त्रेता के अंत की आत्मा हूँ? श्री कृष्ण के उसमें आने वाले आत्मा हूँ कि श्री राम के उसमें जो त्रेता में है वो राम वहां पे आएंगे? तो जो राम, वो ऐसा नहीं कि वो राम की सीता कोई वहां पे जाके उठा लेगा, वो तो एक अलग कहानियां बना दी।
बाकी जो जो 16 कला संपूर्ण, उनको श्री कृष्ण सतयुग पहला जो पुर है सत्य, और फिर त्रेता जो है दूसरा पुर है, उसमें श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको 16 कला संपूर्ण नहीं बोला जाता, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो अपने सारे दिन की स्थिति द्वारा स्वयं को जान सकते हो कि आदिकाल के अधिकारी हैं या सतयुग के या मध्यकाल के अधिकारी हैं। तो हम अपने आप को ही देख सकते हैं कि अभी अगर सतयुग आ जाए तो क्या हम उसमें जाने लायक हैं या नहीं है। जबकि लक्ष्य लक्ष्य है आदिकाल के अधिकारी बनने का, तो उसी प्रमाण अपने वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम ये खाली इस भ्रम में ना रहें कि बाबा के बने हैं स्वर्ग में तो आएंगे, ये तो बात सही है, मगर स्वर्ग जो है वो 2500 साल का है, सतयुग से लेकर त्रेता युग तक 1250 अब उसकी शुरुआत में आना है कि उसके आखिर में आना है, ये अभी की ये हमारे ऊपर है। तो हमारा वर्तमान आज के समय में जैसा होगा, उसी हिसाब से हमारा भविष्य भी होगा। तो बाबा ने कहा वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ। ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की चेकिंग भी बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है ज्ञान सुन लिया, उसके बाद अपनी स्थिति भी बनाओ। हर दिन के जमा हुए खाते में स्वयं से संतुष्ट हैं या अब तक भी यही कहेंगे कि जितना चाहते हैं उतना नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं आप संतुष्ट हो, आपको लगता है कि जितना आप करना चाहते हो, पुरुषार्थ आपने किया है, उतना ही आप चाहते थे, उतना पूरा हुआ है, संतुष्ट हो पूरी तरह। अब तक ऐसी रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होगा, वह विश्व की आत्माओं को संतुष्ट करने वाला कैसे बन सकेगा। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे बाबा का तो हर बारी पहले यही बताना होता है कि पहले हम अपने जीवन में करें, तब हम दूसरों के पास जाएं। तो पहले बाबा ने कहा कि पहले आप स्वयं से संतुष्ट होगे, तब दूसरी आत्माओं को संतुष्ट कर सकोगे। अगर हमें ये लगेगा कि नहीं नहीं करना, बाबा को याद तो हम करना चाहते हैं 8 घंटा या जो भी है, 2 घंटे भी मान लीजिए करना चाहते हैं और कर पाते नहीं है, तो फिर तो संतुष्टता तो आई नहीं। तो दूसरी आत्माओं को अभी फिर हम नहीं कर पाएंगे संतुष्ट। तो सतयुग के आदि काल में आत्माएं तो क्या, प्रकृति भी संतुष्ट है। जो सतयुग का आदि काल है, बाबा कंपैरिजन करते जा रहे हैं कि सतयुग का जो आदि काल है उसमें प्रकृति आपकी दासी है। दासी है माना कि बिल्कुल संतुष्ट रूप से आपकी सेवा करती है। तो बाबा ने कहा आत्माएं तो है ही संतुष्ट, प्रकृति भी संतुष्ट है, क्योंकि संपूर्ण है। तो संतुष्ट मणि बनो। समझा अभी क्या करना है। तो अब हम ये देखें, संतुष्ट मणि, बिल्कुल हमारे अंदर से ये भाव आए कि मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल यही मुझे चाहिए। तो संतुष्ट मणि बनो। तो मन से आवाज आए संतुष्ट मणि। सेवा के साधन जो अब तक हैं उसी प्रमाण सेवा तो कर ही रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, उमंग उत्साह भी, उमंग उल्लास भी बहुत अच्छा है। तो बाबा अब बता रहे हैं रिजल्ट। लेकिन सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। तो जैसे बताया कि आप जो भी कार्य करो विश्व की आत्माओं को सामने रख के करो। बाबा जब मुरली भी चलाते थे, जब बाबा के यज्ञ में 400 ही भाई बहन थे, तब भी बाबा जब मुरली ऐसे चलाते थे कि पूरे विश्व को जैसे एड्रेस कर रहे हैं, और वही मुरली आज हम सुन रहे हैं। विश्व के प्रति भी रहमदिल और स्वयं प्रति भी रहमदिल बने, कि अपने लिए भी हम सेवा करें, दूसरे के लिए भी, अपने आप को अपना भी पुरुषार्थ करके आगे बढ़ाएं। दोनों साथ साथ चाहिए। समय का इंतजार नहीं करना है कि तब तक संपन्न हो ही जाएंगे। समय का इंतजार माना, बाबा ने बताया हुआ है कि भाई अंत में क्या होगा, पांचों तत्व जैसे धरती आकाश जल वायु अग्नि, ये पांचों तत्व जो है वो तांडव मचाएंगे, तब समझो विनाश हो रहा है। तो कई सोचते हैं कि भाई अभी तो एक ही, अभी तो देखिए सिर्फ बाढ़ आई है तो सिर्फ पानी कर रहा है ना, तो अभी आ गए तो सिर्फ अभी वही कर रही है, दो ही तत्व कर रहे हैं, तो जब 5 आएंगे तो हम तैयार हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं सोचो कि अंत में हो जाएंगे, ये मत सोचो। जब आत्माओं को कहते हो कि कल नहीं लेकिन आज, आज नहीं अब करो, ऐसे पहले स्वयं से बात करो। ऐसे एवर रेडी हैं। एवर रेडी का मतलब कि अभी भी अगर विनाश हो जाए, इसी समय भी अगर हमें जाना पड़े, तो बिल्कुल हम जाने के लिए तैयार हों। उसके लिए हम ये ना सोचें कि भाई ये वाली चीज तो रह गई है, वो वाली चीज करी नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर दूसरा जन्म यही लेना पड़ जाएगा, फिर तो त्रेता का बिल्कुल अंत मिलेगा, फेल हो जाएंगे फिर तो। सदा ये स्मृति रहती है कि अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे स्वयं से रूह रियान करो। तो ये अपने आप को समझाएं कि ये कल्प का वो वाला समय है जब स्वयं भगवान धर्म स्थापना के लिए आया हुआ है, और अब बिल्कुल उसका ये सृष्टि चक्र का बिल्कुल क्लोजर चल रहा है। तो उसमें हम जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना करें। अच्छा, सुनाया तो बहुत है, अब बाप क्या चाहते हैं, अब सुनाने का समय नहीं लेकिन देखने का समय है। बाबा कह रहे बाबा ने बहुत सुना दिया, क्योंकि ये तो 78 की वाणी है। बाबा तो कितना 37 38 से सुना ही रहे, 1937 38 से। तो बाबा कह रहे हैं अब देखने का समय है। बाप एक एक रतन को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। अपने बच्चों को, हमको बाबा रतन के रूप में देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप एक एक को रतन और संपूर्ण, संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। अच्छा,
ऐसे इशारे से समझने वाले, आप देखिए बाबा की जो पूरी मुरली रहती है उसके अंदर बाबा इशारे देते रहते हैं, बच्चे ये करो ये करो, किसी को डायरेक्ट पर्सनली बुला के नहीं बोलते हैं। तो इशारे से समझने वाले, सुनने और करने में समानता लाने वाले। बाबा कहते हैं जो आप सुनते हो उसको जीवन में भी लाओ। सदा समर्थ बाप की समर्थ याद में रहने वाले, समर्थ स्थिति में होने वाले सफलता मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद कर लेते हैं।